किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि परमात्मा ने हमें आंखें दी है दुनिया देखने के लिए, लेकिन वो खुद बंद आंखों से दिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी एक राजा की। एक राजा था जो भगवान की हमेशा भाव भक्ति पूजा पाठ करता था और भगवान के हमेशा आराधना करता था और भगवान के भजनों में इतना लीन हो जाता था और खुद के सुध बुध भूल जाता था। तो एक दिन राजा भगवान की भक्ति कर रहा था, हमेशा करता रहता, पूरे जीवन उसने भगवान की भक्ति की। एक दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो राजा ने भगवान को प्रणाम किया, नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान ने उस राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, कुछ भी तुम मुझसे मांग सकते हो। तो राजा ने कहा कि भगवान आपकी दुआ से हमारी प्रजा में सब खुशहाल है, सभी लोग खुशी हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने फिर से कहा कि तुम कुछ भी मुझसे मांग सकते हो। तो राजा ने कहा कि आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, पर आप क्या मेरी जो प्रजा है उनको भी दर्शन दे सकते हो? बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं, वो भी आपके एक बार दर्शन कर लेंगे तो धन्य हो जाएंगे। भगवान कहे कि यह संभव नहीं है। राजा वहाँ पर भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, रोने लगा। तो भगवान भक्त के सामने भावुक होकर बोले ठीक है, मुस्कुराकर बोले ठीक है, कल जो आपके जो महल के सामने दूर जो पहाड़ी है, कल सुबह मैं वहाँ पर मिलूंगा, तुम अपनी प्रजा को लेकर आ जाना। और इतने में कहकर ही भगवान वहाँ से गायब हो गए। अब राजा खुश हो गया और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटा दिया, अपने मंत्री को बुलाया और ढिंडोरा पिटाते घर घर के जाकर बोल दिया कि कल सुबह भगवान मिलेंगे, सभी को चलना है। तो राजा की इस बात मानकर सभी जो उसके नगर के लोग थे सभी राजा के साथ में निकल पड़े। अब चलते पहाड़ी पे जैसे करीब जाने लगे, अब जैसे ही गए तो आगे एक तांबे के सिक्कों का ढेर देखा। अब जैसे ही प्रजा ने तांबे का सिक्कों का ढेर देखा, 50% जनता गायब। अब फिर राजा ने कहा कि यह, राजा समझ गया, राजा बुद्धिमान था, वो समझ गया कि तो ये मोह माया है। तो राजा ने कहा कि रुको इनको मत लो, ये आगे भगवान मिलेंगे, इनसे और बढ़कर मिलेगा। लेकिन राजा की बात किसी से 50% जनता चली गई। राजा ने जब पीछे घूम कर देखा तो सोचा कि 50% जनता अब तो बची है, राजा उसी में लेकर आगे चलो। थोड़ा और आगे चले राजा तो एक चांदी का ढेर दिखा। अब जैसे चांदी का ढेर दिखा, 40% जनता फिर से गायब। राजा फिर से समझाए कि ये मोह माया है, थोड़ा और आगे चलो, आगे साक्षात भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। तो कुछ 10% लोग रुके और उन्होंने राजा की बात समझी और थोड़े और आगे चले। जैसे थोड़े आगे चले, एक सोने का ढेर दिखा। अब बची कुछ 10% जनता भी गायब। अब राजा को विश्वास हो गया कि अब तो कोई जाने। राजा की जो रानी थी वो उनके साथ में ही चल जा रही थी। राजा अपनी रानी से कह रहा था कि देखो संसार कितना मोह माया में उलझा हुआ है, आगे स्वयं भगवान खड़े हैं, लेकिन यह जनता इस सोने चांदी में ही घूम रही है। तो मंत्री जो रानी थी वो उनकी बात से सहमत हो गई और चलते गए और जैसे आगे पहुंचे एक हीरो का ढेर दिखा। अब जो राजा की पत्नी थी वो भी उस मोह माया में उलझ गई और हीरो के ढेर पर जाकर चल बैठी और फटाफट इकट्ठा करने लगी। अब राजा ने सोच लिया, राजा दुखी होकर चला जा रहा था। राजा बहुत अफसोस कर रहा था कि संसार भी कितना निर्दयी, कितना मतलब इस भौतिक वस्तुओं में उलझ चुका है कि आगे भगवान मिल रहे हैं, लेकिन सभी भौतिक वस्तुओं में इंसान उलझे हुए हैं। और जैसे राजा भगवान के पास पहुंचा तो वहाँ पर भगवान ने जैसा कहा था, भगवान साक्षात उस पहाड़ी पर बैठे हुए थे। राजा वहाँ पर निराश होकर चला गया। तो भगवान ने कहा निराश मत हो, मुझे मालूम था कि कोई नहीं आएगा, पर मैंने तुम्हारी बात रखने के लिए बुलाया। तो कहानी का सारांश यह है कि जो भौतिक वस्तुएं, जब तक आप भौतिक वस्तुओं में उलझे रहेंगे तब तक आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जब तक आप भौतिक वस्तुओं में जो उलझन रहेगी उसी में उलझे रहोगे तो आप भगवान से कभी नहीं मिल सकोगे। जय हिंद, जय भारत।